Hello friends, once again myself Sunil Jain I am before you to explain the 5th September question paper first shift of JEE Main 2020। बहुत अच्छा पेपर था, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। उनको बहुत ज़्यादा मैं ना इजी बोलूँगा ना टफ बोलूँगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर थे। तो लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो सबसे पहले बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक हमको मिला है और वो है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। इसके अंदर आपको ये दिया हुआ था कि एक एक्सप्रेशन है x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसकी जो पावर दी हुई है वो 22 है। अब क्वेश्चन में दो बातें दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1540 ये दे रखा है, और दूसरी चीज ये दे रखी है m इज नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो m कितना है ये आपको फाइंड करना था। दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे पहले यदि मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मेरे को ये नहीं पता कि x पावर 1 यानी कि ये टर्म कौन से उस टर्म के अंदर आएगा, तो मैं एज यूजुअल एज्यूम कर लेता हूँ tr प्लस 1। तो ये मेरा बनेगा 22cr x टू द पावर m होल टू द पावर 22 माइनस r एंड 1 बाय एक्स स्क्वायर होल टू द पावर r। यहीं पे लगा दूं क्या r है ना, 2r एक ही बात है, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर लगाने से। तो ये मेरा बनेगा फाइनली 22cr x टू द पावर, इस m को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा बनेगा 22m माइनस mr, यस नो। और ये जो 2r है ये ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस 2r हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 22m माइनस mr माइनस 2r। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, अब मैं ये मेरे को ये दिया है कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट 1540। तो कोफिशिएंट के नाम पर तो एक यही चीज़ है मेरे पास, यस नो। तो कैन आई से कि जो मेरा 22cr है ये मेरे को दे रखा है 1540, और दूसरी चीज़ मेरे पास जो अवेलेबल है वो है ये वाली कि 22m माइनस mr माइनस 2r, ये चीज़ का वैल्यू 1 होना चाहिए क्योंकि ये x की पावर में है, यस नो। अब इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को r का वैल्यू निकालना है, तो मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखता हूँ। सपोज मैं r को 1 लेता हूँ तो 22c1 तो 22 होता है, वो तो हो नहीं सकता। यदि मैं r को 2 लेके देखता हूँ तो 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा बनेगा 11 इंटू 21। तो मुझे याद ही है 231 होता है, इतना बड़ा नंबर आ नहीं सकता। इसका मतलब मैं अभी और थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए मेरे को, है ना। एक और नंबर एक और लेके देखता हूँ मैं, 22c3 लेके देखता हूँ तो 22 21 20 डिवाइडेड बाय मेरा 321, तो 321 चलो ऐसा लिख लेते हैं। तो ये 2 से कैंसिल होकर के मेरा 10 बनेगा, ये 3 से कैंसिल होकर के मेरा 7 बनेगा, और 22 7 जा 154 होता है, इंटू 10 हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये मेरा r का वैल्यू आ गया 3। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं r का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो डेफिनेटली मुझे m का वैल्यू मिलना चाहिए। तो r तो 22m माइनस 3m, r को 3 रख लेते हैं, माइनस 6 इक्वल टू 1। अब मेरा ये हो जाएगा 22m में से 3m गया तो मेरा बना 19m, और ये 6 भी उधर ले लो ना भाई मेरे, तो ये हो जाएगा 7। तो मेरा m इक्वल टू हो गया 7/19, यस नो। पर ये तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, क्वेश्चन में दिया कि m नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये कहाँ गड़बड़ हो गई भाई इसमें, है ना। कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब चीज़ सही चल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा r3 था, यानी हम ले रहे थे 22c3 गाइज, है ना। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि NCR इक्वल टू NCn-r होता, तो इसी को मैं ले सकता हूँ 22c19, तो ये मैं 19 भी ले सकता था इसको। तो अब की बार ये लेके देख लेते हैं। तो यदि मैं m को r को 19 लेके देखता हूँ, ये तो मेरा फेल हो गया था, तो r को 19 लेता हूँ तो 22m माइनस 19m माइनस 38 इक्वल टू 1, है ना। मैं इसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ वापस से, तो ये मेरे को मिलेगा 3m इक्वल टू 39, तो m मेरा आ गया 13। ये नेचुरल नंबर भी आ गया और ये मेरा आंसर भी है। अब इससे ब्यूटीफुल, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता था गाइस, है ना। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इसीलिए मेरे को ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये दिया हुआ है आपको कि 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा माइनस 1 कॉमा 14 कॉमा 3 की पावर 4 माइनस
2 sin 2 अल्फा आर इन एपी, मतलब ये एपी के कंसेक्यूटिव टर्म से ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पूछा सिक्स्थ टर्म क्या होगा। इज दैट क्लियर। तो सिक्स्थ टर्म लाने के लिए कुल मिलाकर के मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कहीं कहीं से या तो मेरे को अल्फा निकालना पड़ेगा, तभी एक्चुअल वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी इनकी तब तक मैं सिक्स्थ टर्म नहीं ला पाऊंगा। तो मैं पहले सबसे पहले एक बेसिक सी प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा -1 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 2 sin 2 अल्फा इक्वल टू 28 हो जाएगा। एपी की जो प्रॉपर्टी है कि मिडिल टर्म का डबल आजू बाजू वाले के टोटल के बराबर होता है, यस नो। अब 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा -1 प्लस 3 की पावर, मैं चाहता हूँ कि ये भी ऐसा ही कुछ आ जाए, 2 sin 2 अल्फा -1। तो यहाँ पर मेरे को 1 लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ 3 की पावर 3 अलग कर देता हूँ। तो ये 3 की पावर 1 माइनस 2 sin अल्फा 2 sin 2 अल्फा बन गया, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, इक्वल टू 28। अब मेरे को मेरा ऐसा लग रहा है कि अब हो जाएगा मेरा काम। 2 sin 2 अल्फा -1 प्लस 3 का क्यूब 27 हो गया, और ये 3 की पावर जो है ये हो जाएगा मेरा, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरा बनेगा 2 sin 2 अल्फा -1, यस नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इज इक्वल टू मेरा बना 28। तो अब मेरा ये, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज मैं इसको y अज्यूम कर लेता हूँ। तो इसको मैंने y अज्यूम करा तो y प्लस 27, और ये मेरा हो जाएगा 3 की पावर माइनस, ये पूरा हो जाएगा 1/y, क्योंकि इसको अपॉन में लाऊंगा तो 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 1/y, ये मेरा बना 28। अब मैं y से थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी y² और प्लस 27 इक्वल टू 28y, यस नो। तो ये मेरा बनेगा y² माइनस 28y प्लस 27 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। तो इससे मुझे y के दो आंसर मिलेंगे, एक तो मेरे को मिलेगा 1 और एक मेरे को y का वैल्यू मिलेगा 27। इज दैट क्लियर। अब 27 y का वैल्यू नहीं हो सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ इसलिए बोल सकता हूँ कि y मैंने किसको अज्यूम करा था, देखो जरा, इसको अज्यूम करा था मैंने y 3 टू द पावर 2 sin 2 अल्फा -1, और मुझे पता है sin 2 अल्फा 1 से बड़ा नहीं होता है, 2 1 जा 2 -1, तो 3 की पावर 1 से बड़ा तो इसका वैल्यू ही नहीं हो सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। तो मेरे का y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि y कौन था, 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा -1, इसका वैल्यू आ गया मेरा 1। यही तो मेरा फर्स्ट टर्म है, देखो आप, यही तो मेरा फर्स्ट टर्म है। तो पता चल गया मेरे को, अल्फा पता ही नहीं करना पड़ा मेरे को। तो मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 14 है, तो कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। अब आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है तो बड़े आराम से आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म a प्लस 5 इंटू डी कितना है यहाँ पर 13, तो 13 5 जा 65 प्लस 1 66 आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर आपको दिया हुआ है 5 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई, साथ में दिया है dy बाय डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0, और साथ में ये भी दे रखा है y 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आपको ये निकालना है y log 13 बेस ई, ये चीज़ का वैल्यू निकालना है, इस पॉइंट पर y का वैल्यू निकालना है। तो ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नथिंग है ना, और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये जो अपने को दिया हुआ है, इसको मैं पहले ऐसा लिख लेता हूँ, 5 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये मेरा बनेगा माइनस ई टू द पावर एक्स, यस नो। तो ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल बनाने का यदि मैं ट्राई करूं इसको, तो ये मेरा x प्लस वाई, सॉरी 2 प्लस वाई, x नहीं है ये, तो ये मेरा y एक तरफ कर देता हूं मैं, तो ये मेरा बनेगा dy अपॉन 2 प्लस वाई, तो dy अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू, ये मेरा बनेगा माइनस ई टू द पावर x, और ये डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 5 प्लस ई की पावर x, और ये मेरा dx इधर आ जाएगा, यस नो। तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद, तो ये मेरा बनेगा log ऑफ 2 प्लस वाई इक्वल टू, ये मेरा बनेगा माइनस, अब ये देखो नीचे वाले का इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर है,
तो ऐसे केस में क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मेरा हो जाता है आंसर, तो log 5 प्लस ई की पावर एक्स ये बनेगा, यस नो, और प्लस log सी कर देता हूँ, कांस्टेंट में सब जगह log है। तो अब ये मेरा इस तरफ ले लेता हूँ मैं इसको, तो ये log ये इधर प्लस का होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 2 प्लस वाई इंटू 5 प्लस ई की पावर एक्स, इज दैट क्लियर, इक्वल टू मेरा बनेगा log सी। तो मैं log से log उड़ा देता हूँ, इज दैट क्लियर। तो ये मेरा बनेगा 2 प्लस वाई इक्वल टू, log से log तो मेरा खत्म हो गया, और 2 प्लस वाई मेरा बनेगा c डिवाइडेड बाय 5 प्लस ई टू द पावर एक्स। आई होप ये बात समझ आई होगी। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जब x 0 है तो y का वैल्यू 1 है, यस नो। तो अपन ये पुट करके देखता हूँ, x 0 और y 1, तो ये मेरा आ जाएगा 2 प्लस 1 3 इक्वल टू सी अपॉन, x को 0 रखूंगा तो एनीथिंग पावर 0, 1 प्लस 5 ये मेरा 6 बनेगा, तो ये मेरा 18 आ गया मेरा c का वैल्यू। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब c का वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, वापस से पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 2 प्लस वाई इक्वल टू, 2 प्लस वाई इक्वल टू, है ना, ये मैं इसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, वापस से देखो अच्छे से, इसी इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये 2 प्लस वाई इक्वल टू सी की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूँ, 18 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ई की पावर एक्स, इज दैट क्लियर। अब मेरे को निकालना क्या है, वाई log 13 बेस ई पे वैल्यू निकालना है, तो ये मेरा 2 प्लस वाई इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये ई की पावर, मेरा x की जगह मैं लिखूंगा log 13 बेस ई, तो ये प्रॉपर्टी से मेरा ये 13 बनेगा, 13 प्लस 5 18, 18 अपॉन 18 1, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू मेरा 1 बनेगा 1, तो y इक्वल टू मेरा बन जाएगा -1, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 2 इंटू 3 पावर 9 प्लस 3 पावर 10। इज दैट क्लियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पावर 10 है, यहाँ 2 पावर 9 है, 2 पावर 8 है, और ये कम होते होते यहाँ 2 की पावर 1 आ गया। इससे ही समझ आ रहा है कि 10 टर्म तो ये हो गए इस सीरीज में, और एक टर्म और ये वाला है ना। आप चाहो तो यहाँ 2 की पावर 0 लिख दो, लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुल मिला करके इतना समझ में आ गया कि सीरीज के अंदर मेरे 11 टर्म्स है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और आपको शायद ये सुन के मे बी शॉक भी लगे कि ये जीपी है, दिस इज जीपी, द अबोव सीरीज इज जीपी। आपको लगेगा शिट ये क्या हो गया, हमने तो इसका सम ही नहीं करा। कई बच्चे होंगे जो सब नहीं कर पाए, जबकि सब पता है, फार्मूला भी पता है। अब जीपी है, चेक कैसे करेंगे, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि यहाँ पर कॉमन रेशो निकाल लें अपन। तो ये जो सेकंड टर्म है, ध्यान से देखो, इसको मैं फर्स्ट से डिवाइड करूं तो क्या मिलता है मेरे को, 3/2। थर्ड को भी आप इससे डिवाइड करके देखो, क्योंकि हो क्या रहा है कि 2 तो कम होता जा रहा, 3 बढ़ता जा रहा, तो अल्टीमेटली यही कॉमन रेशो आएगा। तो मेरा कॉमन रेशो आ गया 3/2। तो मेरे को 11 टर्म्स का सम करना है और कुछ भी नहीं करना है, इतना सा तो मेरा काम है। तो S11 इक्वल टू मेरा बनेगा a इंटू ब्रेकेट कॉमन रेशो की पावर n -1 होल डिवाइडेड बाय r -1, यस नो। अब r यानी कॉमन रेशो 3/2 -1, इज दैट क्लियर। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 2 की पावर 10, और ये 3/2 में से 1 गया तो 1/2, तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 2 की पावर 11, और अंदर ये 3/2 की पावर 11 -2 की पावर -1 ये आ रहा है। इज दैट क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन देने वाले ने ये बोला था कि दिस इज इक्वल टू a -2 की पावर 11, तो a का वैल्यू क्या होगा, बस। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन अंदर। तो ये जो मेरा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 2 की पावर 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 की पावर 11, 3 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 -2 की पावर 11, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये मेरा इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली 3 की पावर 11 -2 की पावर 11। अब इससे कंपेयर करके देख लो, तो मेरा a का वैल्यू कितना आ गया, 3 की पावर 11, दैट इज माई आंसर, दैट्स इट। इज दैट क्लियर। तो ये कई लोगों को ऐसा फील हुआ होगा, यार ये क्वेश्चन हमने क्यों नहीं किया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन है जो बरसों से चलते आ रहे हैं, और ये तो एनसीईआरटी क्या, और ये कोई भी जितनी भी बुक्स अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह हो तो उसमें आपने किया ही होगा सॉल्व। तो क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, ABC इज इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 -3 in the line
इन द लाइन की इक्वेशन दे रखी है x+1/2 इक्वल टू y-3/-2 इक्वल टू z/-1। फाइंड a + b + c। तो ये आपको ये वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ये लाइन है, ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे 1 2 -3। इज दैट क्लियर? और इसकी इमेज यानी किधर आएगी, ये इधर पीछे इस तरफ नीचे आएगी, उतनी ही डिस्टेंस पे आएगी। और इसकी जो इमेज है वो उन्होंने दे रखा पॉइंट ABC। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, तो मैं इस पॉइंट को अज्यूम कर लेता हूँ A, इस नीचे वाले पॉइंट को यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ मैं A', इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ M, इस पॉइंट को मैं, इस लाइन को नाम दे देता हूँ मैं BB'। यस नो? चलिए अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर ही है ना, तो इस लाइन के ऊपर ही ये पॉइंट है, तो इसका मेरे को कोई कोऑर्डिनेट अज्यूम करना हो तो मैं कैसे अज्यूम करूँ? उसका एक मेथड है जो आपको स्कूलों में सिखाया होगा, मतलब इवन स्कूल में टीचर ने तक सिखाया होगा ये आपको डेफिनेटली। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत हाई लेवल पे हो सकता है कोई हम इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये तो डेफिनेटली हुआ होगा। तो क्या होता है कि ये जो अपनी इक्वेशन इसी को लोग लेमडा के इक्वल या के इक्वल, लेमडा ले लेता हूँ मैं, इसके इक्वल ले लेते हैं, तो मेरा x+1 = 2 लेमडा। तो ये मेरा पहला जो पॉइंट आया ये मेरा आया 2 लेमडा -1। बहुत सिंपल सा फंडा है, कॉमा। दूसरा पॉइंट मेरा आ जाएगा ये, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लेमडा +3, तो -2 लेमडा +3। और तीसरा मेरा जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट इज -लेमडा। इज दैट क्लियर? चलो अब ये जो AM के डायरेक्शन रेशो यदि मैं बोलूँ आपको AM के क्या होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लेना है। तो डायरेक्शन रेशो मेरे AM के आ जाएंगे 2 लेमडा -2, कॉमा, है ना, ये माइनस करते जाएंगे अपन, A2 - A1 B2 - B1 C2 - C1 X2 - ये तो पता ही होगा आपको। अब इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो -2 लेमडा +1, है ना, एक बार चेक कर लेना सही जा रहा है। -2 लेमडा +3 -2, तो ये -2 लेमडा +1 हो गया। और तीसरा वाला मेरा हो जाएगा डायरेक्शन रेशो -लेमडा +3। ये डायरेक्शन रेशो आ गए किस लाइन के? इस लाइन के, सॉरी हाँ, इस लाइन के AM के। अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशो ऑफ BB', ये जिस लाइन के परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन रेशो, ये डायरेक्शन रेशो ही होते हैं 2 -2 -1। यस नो? 2 -2 -1। और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। यस नो? तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट यदि मैं लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा 2 लेमडा -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस प्लस, अंदर आ जाएगा -2 लेमडा +1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस इसी तरह से -लेमडा +3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल करता हूं तो मुझे लेमडा का वैल्यू मिलता है 1। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और लेमडा 1 है तो मेरे M पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएंगे 2 1 2 -1, तो ये मेरा बना 1, और दूसरा भी 1 बनेगा, तीसरा भी -1 बनेगा। और M मेरा मिड पॉइंट है A' का, तो मेरे को A' के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से मिल जाएंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो A' पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मेरे को मिलेंगे 1 0 1। इज दैट क्लियर? और ये मेरा तीनों का सम पूछा था, तो सम मेरा आ जाएगा 2, दैट इज माई आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम ट्रेडिशनल टाइप का। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। 7 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 2 4 10 12 14 x और y, और उनका मीन और वेरिएंस दे रखा 8 एंड 16। तो मीन दे रखा है इनका 8 और वेरिएंस दे रखा है 16। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो मीन 8 दे रखा और वेरिएंस 16 दे रखा है, तो इसको अब सॉल्व कैसे करें? तो अपन पहले एक काम करते हैं कि पहले मीन 8 दे रखा ना, तो इसको, इसमें पूछा क्या है, x - y का मॉड पूछा है, x - y का डिफरेंस का मॉड। तो सबसे पहले मीन का फार्मूला ही लगा दो ना भाई, मेरा कुछ भी तो नहीं करना। तो ये मेरा हो जाएगा 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y होल डिवाइडेड बाय 7 आइटम है, तो डिवाइडेड बाय 7 करता हूँ मैं, तो मीन दे रखा 8। अब मेरा इन सबका सम 2 और 4 6 16 26 28, ये 38 42, तो ये मेरा बनेगा 42 + x + y = 56। तो ये मेरा x + y = बनेगा 14। इज दैट क्लियर? x और y का मेरा टोटल 14 बन रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आ रही बात? चलिए अब आपको वेरिएंस कितना दे रखा है? 16। तो
वेरिएंस 16 दे रखा है गाइस, तो ये मेरे जो नंबर है एक्स सीरीज के, ये 2 4 यहाँ लिख दूँ मैं, 10 12 14 एक्स और वाई। इज दैट क्लियर? अच्छा, और क्वेश्चन में मीन 8 है, तो मैं यदि x माइनस एक्स बार निकाल रहा हूँ, है ना, अभी समझ आ जाएगा क्यों निकाल रहा हूँ मैं, डोंट वरी। ये मेरा आ जाएगा, स्क्वायर भी करता ही जाता हूँ ना फटाफट फटाफट, तो ये मेरा आ जाएगा 2 और 8 का डिफरेंस कितना है, मीन 8 है, 6 6 का स्क्वायर 36, 4 और 8 का 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 और 8 का 2, 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 8 तो मेरा 4, 4 का स्क्वायर 16, और 14 माइनस 8 6 का स्क्वायर 36, देन x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब अपना जो वेरिएंस का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। रूट भी नहीं लगता है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट लगता है। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा मेरा, ये क्वेश्चन में दे रखा है 16 वेरिएंस है, तो इन सब का सम करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 36 प्लस 16 कितना, 36 प्लस ये 4 ऐड कर लो 40, 56 और 56 और ये 16, 66 और 6 कितना हो जाएगा 72 और ये 36, 72 और 36 मेरा बनेगा, ये मेरा 8 बनेगा, ये 108 बनेगा। इज दैट क्लियर? 108 प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय n कितना है 7, इक्वल टू क्या आ रहा है 16, तो ये 16 7 जा कितना आ जाएगा 112, और ये मेरा इज इक्वल टू 112 और ये 108 को भी इधर ले लो, तो ये मेरा इधर 108 आ जाएगा, तो ये मेरा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना बना, ये 4 बना। इज दैट क्लियर? दो स्क्वायर्स का सम 4 है और वो दोनों नंबर्स ही है ना, तो इसका मतलब मेरा x और y क्या हो सकता है, x और y के वैल्यू मेरे क्या हो सकते हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो x और y के वैल्यू मेरे, अपन इसको रैंडमली कुछ भी लेके, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर्स का सम 4 कैसे हो सकता है, ये दोनों एक 4 हो और एक 0 हो, और कैसे हो सकता है ना, नहीं तो मेरे ये x माइनस 8 और y माइनस 8 मेरे को वो नंबर ही नहीं मिलेंगे, नेचुरल नंबर्स मिलेंगे ही नहीं मेरे को, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बनती है जिसके अंदर मैं एक नंबर तो ले लेता हूँ 8 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं 6, तो ये 0 बनेगा और ये 6 से इसका डिफरेंस कितना बनेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो ये 8 और 6 मेरे दो नंबर हो गए और इनका जो मॉड का डिफरेंस मेरा 2 आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये बड़े आराम से बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। तो अच्छा, ये सम 14 है, ये भी ध्यान रखना है ना, ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं 8 और 6 का सम 14 और डिफरेंस 2 है इसको। और यदि आपको ये मेथड नहीं ठीक लगता है तो आप वो वाला भी लगा सकते हैं जिसमें लंबा सा बड़ा फार्मूला है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया और वो डायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा करते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y इज ऑल्सो टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो c कितना होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये जो दो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसका टेंजेंट और x स्क्वायर इक्वल टू 4y इसका टेंजेंट और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर जो सर्कल है इसका टेंजेंट, ये तीनों टेंजेंट एक सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, याद है आपको? और इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस बनेगा ए एम स्क्वायर। अब यहाँ पर a1 है तो ये मेरा बनेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और दूसरी y इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ए तो 1 है और ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब एम एक्स प्लस 1/m इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स माइनस एम स्क्वायर। इससे मेरा एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू माइनस एम क्यूब हो गया, तो एम क्यूब मेरा -1 है तो एम कितना बना? -1 बन गया। इससे मेरे को m का वैल्यू मिल गया। इज दैट क्लियर? और यदि मेरा m का वैल्यू मिल गया तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। फिर तो इसमें m का वैल्यू मैं -1 रखता हूँ तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू
कितनी आई, -x -1, यस नो। तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ y + x + 1 = 0। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये जो सर्कल है, इस सर्कल की डायग्राम में बना लूँ तो ऐसा सर्कल है और ये इसकी सपोज टेंजेंट है, इसी की तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसका जो सेंटर है वो 0 0 होगा और इसकी रेडियस ही तो c होगी, यहाँ पे दे रखी है। तो मेरा जो c होगा वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट के फार्मूले से बनेगा c, यानी कि ये 1 डिवाइडेड बाय √a² + b² तो 1 + 1, तो मेरा c = 1/√2 बन गया। बहुत प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैलकुलस का। देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x प्लस 2e⁻x माइनस e⁻−x -1 ब्रैकेट और फिर बाहर e⁻x प्लस e⁻−x dx इक्वल टू दिया है gx इंटू ब्रैकेट में e⁻x प्लस e⁻−x g0। क्वेश्चन देने वाले ने भी क्या दिया होगा ये क्वेश्चन सोच के, और क्वेश्चन याद रखने वाले ने भी जो इसने मेमोरी में रखा इसको और लाके दिया मुझे, ग्रेट, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है ना। किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा इसको देख के, है ना। सिर्फ बात नज़रों की है, बात और कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि आपको g0 निकालना है। अब यदि मैं इसका इतने बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की सोचूं तो कोई को ख्याल आता है क्यों ना इसमें बाई पार्ट्स लगा दें, है ना। बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, या फिर कुछ कॉमन ले लें, जोड़ तोड़ करें। इतना सब करोगे आप, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाओगे, उसके बाद भी बहुत मुश्किल से आंसर आने की गारंटी नहीं है ना। मतलब मैं नहीं बोल सकता कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो या तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में प्रायोरिटी में नहीं करना चाहिए, और करना है तो या तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि अपना टाइम बचे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा वाला माइंड यूज़ कर रहा हूँ। उल्टा माइंड का मतलब ये कि यदि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, यस नो बोल सकते हैं ना ऐसा। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ gx इंटू e⁻x प्लस e⁻−x शुड बी इक्वल टू, ये आना चाहिए, e⁻x प्लस e⁻−x इंटू e⁻2x प्लस e⁻2e⁻x ब्रैकेट में e⁻2x प्लस 2e⁻x माइनस e⁻−x -1। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो, अब मैंने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन ये है तो मैंने इसका लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मेरा gx, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x प्लस e⁻−x, और अगेन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻−x प्लस, अब की बार गाइज e⁻x प्लस e⁻−x को ऐसे ही रहने दो, gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा g'(x) इक्वल टू एज इट इज लिख दो इसको e⁻x प्लस e⁻−x, तो ये e⁻2x प्लस 2e⁻x माइनस e⁻x -1 गाइस। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी चीज़ आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो टेंशन देता था इतना बड़ा, ये तो कैंसिल ही हो गया बेचारा थ्रू आउट, है ना। थ्रू आउट ये पूरा कैंसिल हो गया। तब मेरा बना ये gx इंटू e⁻x माइनस e⁻−x प्लस g'(x). इज दैट क्लियर? इक्वल टू ये जो बचा है मेरा, अब इसमें कुछ ऐसा मैं जोड़ तोड़ करूँगा, ट्राई करूँगा कि ये बिल्कुल ऐसा कैसा दिखने लग जाए, ऐसा। यानी मैं इसमें ट्राई करता हूँ ऐसा लाने की e⁻x माइनस e⁻−x। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ e⁻2x और प्लस 2e⁻x माइनस e⁻−x माइनस ये जो 1 है ना, इसको लिख रहा हूँ मैं e⁻x e⁻−x, ये भी तो 1 ही है ना। चलिए, अब आप सोचो कि यदि इन दोनों के अंदर मैं कॉमन ले लूँ e⁻x, तो अंदर शायद वही आएगा। आई एम लुकिंग फॉर दैट, ऐसा ही चाहिए मेरे को। तो ये मेरा बनेगा gx इंटू e⁻x माइनस e⁻−x प्लस g'(x इक्वल टू,
ये मेरा इसमें कॉमन क्या बन रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों के अंदर, तो मेरा अंदर बनेगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? प्लस ये 2 ई की पावर एक्स है ना, तो मैं एक ही रहने देता हूँ, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और एक में सेपरेट लिख देता हूँ अलग से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। फिर ये मेरी अगली स्टेप शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस जी डैश एक्स इक्वल टू, ये मेरा सेम चीज़ है दोनों में, देखो आप है ना, तो ये मेरा इन दो में कॉमन ले लेता हूँ मैं। क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और कॉमन ये लेने के बाद एक और इसका मल्टीपल जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, ई एक्स प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब लिखने को बचा ही क्या, ई की पावर एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो इसको कंपेयर करके यदि अपन देखें तो मेरा जो जी एक्स है वो बनेगा ई की पावर एक्स प्लस 1, ये जी टीज आ गया, और ये मेरा जी डैश एक्स आ गया, और वैसे भी सही लग रहा है क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ये होता है, ई पावर एक्स प्लस 1 का ई पावर एक्स होता, तो मुझे इससे इतना समझ आ गया कि मेरा जो जी एक्स है वो मेरा हो गया ई की पावर एक्स प्लस 1, तो मेरा जी जीरो मेरा 2 हो जाएगा गाइस। इतना तो बताने की जरूरत नहीं है ना 2 कैसे आया। चलिए, तो बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको हर कोई नहीं बना पाया होगा डेफिनेटली, और मैं बोलता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय या तो ट्रिक लगा लें या छोड़ दें। इज दैट क्लियर? 9x स्क्वायर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो यार, माइनस 18 मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो उसमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, बस इतना सा ही पूछा था क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, तो इसके जितने भी रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा गाइस। तो ये बहुत सिंपल सा फेमस क्वेश्चन है, मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख दो इसको, माइनस 18 मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 15 मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स, ये मैंने मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लिया, 15 3 जा 45 होता है, 9 5 जा 45 होता है, 15 प्लस 3 18 होता है, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैं समझता हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको बताना नहीं चाहिए, इतनी तो बात समझ में आई रही होगी। 3 मॉड एक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन वगैरह लेने के बाद 3 मॉड एक्स माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो इससे मेरे को एक बार इसको जीरो करेंगे एक बार इसको जीरो करेंगे तो मेरे को मिलेगा मॉड एक्स का एक वैल्यू मेरा आ गया 5/3 और मॉड एक्स का मेरा एक वैल्यू आ गया 1/3। इज दैट क्लियर? तो मेरे x का एक वैल्यू आ गया मेरा 5/3, एक वैल्यू आ गया मेरा -5/3, एक वैल्यू आ गया मेरा 1/3, एक वैल्यू आ गया मेरा -1/3। अब इन सब का प्रोडक्ट निकालना तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। अरे गाइस डायरेक्ट 3 पावर 4 ही बोल दो, 81 है ना, एक ही बात है। चलिए, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बता देता हूँ यार, इससे आसान क्या हो सकता था जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि अ पॉइंट P लाइज ऑन द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। अ पॉइंट Q, 0 - 4 is such that PQ is maximum. PQ is maximum. Find PQ whole square. बस इस लेंथ का स्क्वायर निकालना है। बड़ा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो मैं इलिप्स को देख के डायग्राम बना सकता हूँ। इसका मेजर एक्सिस इस तरफ होगा, ऐसा इस टाइप का है इलिप्स ये, यस नो। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो माइनर एक्सिस है वो 4 है, इसका मतलब ये लेंथ मेरी 4 है, ए मेरी ये 2 हो गई और ये भी 2 हो गई, यस नो। ए है ना, A2 हो गया, A² 4 है, A2 हो गया मेरा। इज दैट क्लियर? अब यानी ये क्वेश्चन के अंदर ये चीज समझ लो कि ये जो मेरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 2, और आपको जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट दे रखा है 0 - 4, तो वो यहाँ कहीं होगा। ये मेरा Q पॉइंट है,
और क्वेश्चन में ये दिया है कि पी एक कोई भी मेरा पॉइंट है तो पी क्यू का डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है ना। सपोज करो मेरा पी पॉइंट यहाँ है तो डिस्टेंस मेरा ये होगा, यहाँ हो तो यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है एलिप्स पे। अब आप गौर से देखो मैक्सिमम डिस्टेंस यही वाला आएगा, इससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता पॉइंट। तो ये जो लाइन का डिस्टेंस है मेरा, ये सेंटर से 4 नीचे और 2 ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 6। तो इसका स्क्वायर पूछा था, दैट इज 36। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस वी फाउंड हियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस प्लीज। एक इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 एंड देयर आर 2 पॉइंट्स, और एक पॉइंट ए √7 और दूसरा पॉइंट ए बी -√7। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि अ पॉइंट पी lies on ellipse such that P से A का डिस्टेंस प्लस P से B का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू K। तो आपको बताना K का वैल्यू कितना होगा। बड़ा सिंपल सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इलिप्स किस टाइप का होगा, ये वाला है ना, ये आपका मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस है ना। तो इस टाइप का आपका एलिप्स होगा। तो अपना जो फार्मूला होगा इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू बनेगा मेरा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यस नो? अब आप बोलोगे सर आप इसेंट्रिसिटी निकाल ही क्यों रहे हो, है ना। अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ तो निकालना पड़ेगा, तो मैं इसेंट्रिसिटी निकालता हूँ, देखता हूँ कैसे काम आ जाए मेरे, कुछ तो हेल्प हो जाए मेरी, है ना। तो ई स्क्वायर इक्वल टू मेरा बनेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस 9 बाई 16। तो ये मेरा बनेगा 16 माइनस 9। तो ई स्क्वायर मेरा बना 7 बाई 16। तो ई मेरा बनेगा प्लस माइनस √7 बाय 4। इज दैट क्लियर? ये मेरा ई बन गया। तो यदि मैं ए ई निकालूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, ए मेरा 4 है, तो 4 इंटू प्लस माइनस √7 बाय 4। तो ये मेरे को मिलेगा प्लस माइनस √7। इज दैट क्लियर? ये मेरा ए ई हो गया। अरे वाह, ये तो वही पॉइंट आ गया। देखो आप अपना जो वो होता है ना फोकस के कोऑर्डिनेट AE0 और माइनस AE0, ये तो वही वाले आ गए हैं ना। यदि AE मेरा प्लस माइनस √7 है तो मेरा AE0 और माइनस AE0, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये मेरे फोकस हो गए। इज दैट क्लियर? और ये एक प्रॉपर्टी या थ्योरम कुछ भी बोल दो, ये याद होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का जो सम होता है, इज दैट क्लियर, वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पर मेरा 4 है, तो फाइनल आंसर मेरा 8 आ गया। अब इससे आसान सही में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये पेपर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीडली एक्सप्लेन नहीं करके आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा हूँ, ताकि एक इंटेलिजेंस से लगा करके ऊपर से नीचे तक हर बच्चे को समझ आ जाए ये चीज़। अब देखिएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज का, प्लस tan इनवर्स 1/13। ये सीरीज दे रखी है। यूजुअली जनरल टर्म दे देते होंगे, पर यहाँ तो नहीं दिया उन्होंने, बस ये दिया कि 10 टर्म्स का सम करना है। तो गाइस ठीक है, इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि जब अपन इससे अपन कोई काम कर सकें या जनरल टर्म निकाल सकें। देखिए इसका आंसर tan इनवर्स 1 मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 2 प्लस tan इनवर्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 + 6 प्लस tan इनवर्स 1/1 + 12। ऐसा करते करते डैश डैश डैश। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको इससे कुछ तो क्लू मिलेगा, देखना आप। tan इनवर्स 1/1 + 1 × 2 लिख रहा हूँ मैं इसको। tan इनवर्स 1/1 + 2 × 3, है ना। कईयों को तो अभी इसी टाइम चमक गया होगा कि हाँ ये क्या होने जा रहा है, आगे समझ आ गई होगी उनको बात। ऐसा तो लास्ट टर्म में मेरा क्या आना चाहिए, जरा देखो सोच के, है ना। पहले टर्म में यहाँ 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में इस जगह 2 आ रहा है, तो 10th टर्म में इस जगह 10 आ जाएगा और ये इंटू में एक ज़्यादा यानी 11 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 × 1 प्लस tan इनवर्स, ये मैं लिख रहा हूँ इसको 3 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 × 2। समझ आ रहा है? फार्मूला बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट में मेरा बनेगा tan इनवर्स 11 - 10 अपॉन
1 प्लस 11 इंटू 10, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 3 सॉरी टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। इज दैट क्लियर? और ये लास्ट में आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स 11 माइनस टेन इनवर्स 10, है ना। तब आप यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ समझ रहे हो कि ये टेन इनवर्स 2 माइनस का, ये टेन इनवर्स 2 प्लस का, और इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फर्स्ट और लास्ट, यानी आपका टेन इनवर्स 11 माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 11 बचेगा माइनस टेन इनवर्स 1 बचेगा। फिर से फार्मूला लगा दूं तो टेन इनवर्स 11 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 11। इज दैट क्लियर? तो गाइज ये तो इतना तो बताने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा हो जाएगा टेन इनवर्स मेरा 10 बाय ये 12, तो टेन इनवर्स 5/6 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चंस होते हैं और आपने खुद भी किए होंगे। अब ये आपसे बना नहीं बना आई डोंट नो, जनरल टर्म निकाल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफरेंसेज है उनको गौर से देखो, ये 4 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस आएगा। तो जहाँ डिफरेंसेज एपी में होते हैं तो उनका कॉमन, उनका जनरल टर्म निकालने का एक मेथड होता है सक्सेसिव डिफरेंस करके, उससे भी निकाल सकते हो, पर उतना टाइम यहाँ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस लिमिट दोनों की बात इसके अंदर है। इसके अंदर दिया अल्फा इज पॉजिटिव रूट ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देन आपको फाइंड करना है वैल्यू किसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। आपको ये चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, लिमिटिंग वैल्यू इसका फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसके रूट्स तो निकालूँ, पता तो चले पॉजिटिव रूट कौन आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इंटू तो करे x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ रहा है x का 2 और एक आ रहा माइनस 1, तो ये मुझे नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, अल्फा पॉजिटिव रूट है तो अल्फा मतलब मेरा 2 हो गया, यस नो। तो ये क्वेश्चन में जो अल्फा है मेरा वो 2 हो गया, तो मेरा क्वेश्चन बना लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और अंडर रूट 1 माइनस कॉस पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक चीज़ पता है कि जो कॉस, ये रूट से भी मेरे को छुटकारा पाना है, और मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जानता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, थीटा की जगह पी एक्स है और ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये रूट 2 पे लगा देता हूँ और ये स्क्वायर हटा देता हूँ। इज दैट क्लियर? है ना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय मेरा x माइनस 2 में एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बात समझ आ रही? चलिए अब क्या करता हूँ मैं इसको, कि इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ रूट 2 साइन पी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय वापस से पी एक्स बाई 2। और अब आप बोलोगे सर ये डिवाइड कर रहा तो वापस से मल्टीप्लाई भी करो, ठीक है भाई, मेरे यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ पी एक्स बाई 2, है ना, ये एक तरह से कैंसिल हो गया। और ये जो x माइनस 2 था ये एज इट इज रहना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये आपका 1 बन गया, लिमिटिंग वैल्यू इसका साइन थीटा अपॉन थीटा अंडर द लिमिट 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तब मेरा ये जो 2 है और ये रूट 2 है, तो एक तो रूट 2 आ जाएगा नीचे, है ना, ये 2, ये रूट 2 से ये 2 मेरा कैंसिल होकर नीचे एक तो रूट 2 आ गया, एक मेरा x बाई 2 रखा हुआ है ही, दूसरा पी एक्स मेरे, इसके पी एक्स के फैक्टर ये दे रहे, ये पी एक्स ही तो है मेरा एक तरह से, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, यस नो। तो ये मेरा x माइनस 2 भी कैंसिल हो गया था, x प्लस 1 अपॉन रूट 2, और x मेरे पास है कितना, वही x टेंड्स टू अल्फा है ना, x टेंड्स टू 2 है, तो ये मेरा 2 प्लस 1 3 बाई रूट 2 इज माई आंसर। x टेंड्स टू अल्फा था और अल्फा 2 है, तो ये मेरा 2 प्लस 1 ये 1 है, प्लस 1 है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्की सी लगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लगी, थोड़ी सी लिमिट भी लगी, है ना। तो अब क्या करें, है ना, क्वेश्चन कम देना और चैप्टर ज़्यादा है, तो ऐसे ही थोड़ा 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 मैनेज करना पड़ता क्वेश्चन को। एनीवे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन से मुझे बहुत प्यार है वैसे भी, है ना। कोई सब्जेक्ट से हमें कब प्यार हो जाता है ये हमारा मेंटर टीचर पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारा को किस तरह से वो मोटिवेट करके इंटरेस्ट जगा देते हैं उसमें, राइट। सो 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, बस इसको सिंप्लीफाई करना था, इतना सा क्वेश्चन था गाइज। यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एम प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। याद है ना आपको ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो मैं इसको आई एज्यूम कर लेता हूँ, और यदि मैं यही वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये मेरा बनेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन, और ये x की जगह मेरा a प्लस बी माइनस एक्स करूँगा तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो फाइनली ये मेरा माइनस साइन एक्स बन जाएगा। लिख दूँ गाइस इसको डायरेक्ट ऐसा। चलो अब मेरा ये i इक्वल टू में लिख देता हूँ इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये मेरा 1/e की पावर साइन एक्स बन जाएगा, तो पलट के ऊपर जाएगा e की पावर साइन एक्स अपॉन e की पावर साइन एक्स प्लस 1। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन को 1 और 2 को ऐड करेंगे तो मेरा 2i इक्वल टू हो जाएगा मेरा इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यस नो। और यहाँ पर नीचे एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। तो गाइज ये भी कैंसिल होकर dx हो गया मेरा, तो ये मेरा 2i बनेगा। a1 का इंटीग्रेशन x बना अंडर द लिमिट 0 माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा तो मेरा ये बनेगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो प्लस पाई बाई टू हो गया ये भी। तो फाइनली पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू मेरा पाई हो गया, और ये किसके इक्वल चल रहा था, 2i के इक्वल पाई, तो i इक्वल टू पाई बाई टू हो गया, है ना। कोई कोई तो क्वेश्चन फेमस होते हैं, पर मेरे को तो लगता है ये आंसर फेमस है पाई बाई टू। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर अपन 1 और 2 इक्वेशन ऐड करते हैं, कई जगह मैंने देखा है कि ऐसे आंसर क्या आते हैं, पाई बाई टू आते हैं। जैसे लाइक इंटीग्रल सपोज करो आपको दे 0 टू पाई बाई 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये बहुत 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 ईजी क्वेश्चन था गाइस, है ना। क्या करें, इतना ईजी तो क्या देना चाहिए था, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इफ 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक है z, एक है z बार, एक है z माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, और दूसरा है z बार माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार, सॉरी। ये वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, ये जो 4 पॉइंट है ये वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4, और उस स्क्वायर की जो साइड है वो 4 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन आर्गांड प्लेन। ये पूरी जो स्टोरी है वो आर्गांड प्लेन पे ये सब है। फाइंड मॉड जेड, तो जेड का मॉड निकालना, ये क्वेश्चन था गाइस, है ना। चलिए तो पहले तो ये पॉइंट अपन अज्यूम कर लेते हैं। मेरा जो जेड वाला पॉइंट है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक्स प्लस आई वाई। तो गाइज मेरा जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अगला जो पॉइंट था मेरा जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, तो यदि मैं इसको लिखता हूं तो ये मेरा बनेगा x प्लस आई वाई माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स है। x प्लस आई वाई माइनस रियल पार्ट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ट्वाइस एक्स हो गया है। तो ये मेरा बनेगा x माइनस एक्स प्लस आई वाई। और इसी तरह से z बार माइनस रियल पार्ट ऑफ z बार यदि मैं लेता हूं तो ये मेरा बनेगा z बार मेरा x माइनस आई वाई माइनस रियल पार्ट ऑफ z बार, यानी कि मेरा 2x हो गया है। तो ये मेरा बनेगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। इज दैट क्लियर गाइज। अब मैं ये थोड़ा सा आर्गांड प्लेन पे ये दिखा देता हूँ कहाँ कैसे क्या रिप्रेजेंट होगा। ये मेरा रियल एक्सिस होता है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस होता है ना। अब यहाँ पर यदि मैं इस वाले को लेता हूं तो ये मेरा पॉइंट बनेगा एक्स वाई, जो कि मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इधर फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सपोज ये पॉइंट आ रहा मेरा एक्स वाई, है ना। अब ये वाला जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरा इसका जो पॉइंट बन रहा है वो एक्स कॉमा माइनस वाई बनेगा, यस नो। एक्स कॉमा माइनस वाई मतलब ये इस तरफ यहाँ कहीं आएगा, ये मेरा आर्गांड प्लेन में इस जगह आएगा। इज दैट क्लियर।
इसी तरह से ये जो मेरा बनेगा माइनस एक्स कॉमा प्लस वाई, यानी ये मेरा इस जगह कहीं आएगा मेरा माइनस एक्स कॉमा प्लस वाई, और ये माइनस एक्स माइनस वाई मेरा आर्गांड प्लेन में यहाँ कहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा स्क्वायर बन गया, जैसा इन्होंने स्टोरी बताई है उसको मैंने मैच करा बिल्कुल। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि आपका जो ये स्क्वायर इसकी साइड 2 है, तो गाइज ये 2 हो गया, तो फिर ये भी 2 हो गया, तो फिर ये भी पार्ट 2 हो गया, है ना, ये बिल्कुल सेंटर ही तो होगा ये, तो ये भी मेरा 2 हो गया। और मॉड जेड पूछा है, मतलब ये मेरा जेड है जिसमें एक्स वाई है, तो मॉड जेड यानी ये वाली लेंथ होती है। अब बचा ही क्या गाइज, ये 2 और ये 2 है, तो पाइथागोरस से भी निकालो तो ये 2√2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा जो आंसर है ये मेरा 2√2 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी स्टोरी नहीं बता के मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, है ना, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन खुद दो अलग अलग लाइन से इसकी डिस्टेंस दे रखी है। एक लाइन तो ये जिसकी इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस p इक्वल टू 0, और इस लाइन की इस लाइन से जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 1/√5। और इसी लाइन की एक और बार लिख देता हूं मैं इक्वेशन, क्योंकि इसी लाइन की एक और से डिस्टेंस दे रखी है इस लाइन से, और वो दे रखी है 2/√5, और जो लाइन से डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस r इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो आपको पूछा ये कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड आर, पी और आर के जितने पॉसिबल वैल्यूज आते हैं उन सबका सम पूछा है, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर ने इसी पैरेलल क्यों बना दी लाइन, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पैरेलल होगी क्या, पैरेलल ही है, इसलिए मैंने बना दी। देखो गौर से, ये 2 का डबल 4 है, ये y का ये मतलब ये 1 कोफिशिएंट है, यहाँ 2 कोफिशिएंट है, देखो कोफिशिएंट का रेशो सेम आ रहा है, मतलब स्लोप बराबर है, स्लोप बराबर है मतलब लाइन डेफिनेटली है, पैरेलल है। इज दैट क्लियर? तो पैरेलल लाइन की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसका तो फार्मूला पता ही होगा गाइज आपको, है ना। अब वो देखो कैसे निकालता हूँ मैं इसको, और ये एक काम करता है ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो तो ये एक जैसा दिखने लगेगा, 2x माइनस वाई प्लस p/2 इक्वल टू 0, है ना। अब आप इनको कंपेयर करना, ये वाला और ये वाला। इज दैट क्लियर? अभी एग्जैक्ट कोफिशिएंट ये सेम हो गए, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा 1/√5 इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2, यही होता फार्मूला। तो ये मेरा 3 माइनस p/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 5 हो गया, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा 1 इक्वल टू आ गया मॉड के अंदर 3 माइनस p/2, तो 3 माइनस p/2 के 2 वैल्यू हो गए, एक तो 1 और एक 3 माइनस p/2 हो गया -1। इज दैट क्लियर गाइज? और इसी तरह से मैं इधर भी लेके चलता हूँ, तो ये मेरी एक काम करता हूँ, इसको मैं 1/3 का 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2x माइनस वाई प्लस r/3 इक्वल टू 0। तो अब आपके ये कोफिशिएंट बराबर हो गए, ये भी इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच में। फिर वही डिस्टेंस का फार्मूला 2/√5 इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस r/3 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये फिर कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस r/3, तो ये 3 माइनस r/3 इक्वल टू 2, 3 माइनस r/3 इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू यहाँ से r का आएगा, एक वैल्यू यहाँ से आएगा, वो 2 वैल्यू p के 2 वैल्यू r के, इन सबको ऐड कर लेना, दैट शुड बी द आंसर। आई थिंक 30 आना चाहिए, आप एक बार और चेक कर लेना। इज दैट क्लियर? तो यार गाइज इससे आसान क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे और क्या बताएंगे आप इसको, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है एक फंक्शन है, और वो फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ऐसा बोला है। तो गाइज देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कौन सा है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल की बात करता है। देखिएगा f(x) इक्वल टू एक क्वेश्चन के अंदर दिया है एक फंक्शन है k1 और x माइनस पाई का होल स्क्वायर -1, और ये मेरा है k2 cos x। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा x इज लेस देन इक्वल टू पाई और ये मेरा x इज ग्रेटर देन पाई, और क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो k1 k2 का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इज दैट क्लियर? 2 बार डिफरेंशिएशन अपन इसका कर सकते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, मालूम है ना ये चीज।
तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, मतलब हर पॉइंट पर इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, उसके नेबरहुड में भी एग्जिस्ट करेगा। तो कैन आई राइट कि एफ पाई माइनस इक्वल टू एफ पाई प्लस, तो पाई के लेफ्ट में इसका वैल्यू और राइट में इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दोनों बराबर होंगे, यस नो। यदि एफ पाई माइनस करता हूँ तो ये मेरे को -1 मिलता है, और एफ पाई प्लस करता हूँ तो यहाँ रखूँगा तो ये मेरे को -k2 मिलता है। तो इससे मेरे को k2 का वैल्यू मिल गया। इट इम्प्लाइज दैट k2 इक्वल टू मेरा बन गया 1। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं इसका पहला डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये मेरा पहला डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस k1 इंटू एक्स माइनस पाई, बस, है ना। और ये हो जाएगा मेरा -k2 साइन एक्स। तो इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मैं एफ पाई माइनस एफ पाई प्लस करूँ तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ना k2 मिला ना k1 मिला। तो ठीक है ना, मैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ। ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला है, तो ये मेरा बनेगा फंक्शन ट्वाइस k1 तो कांस्टेंट है, x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनली ये मेरा सिर्फ ट्वाइस k1 आया, यस नो। और ये मेरा आ जाएगा -k2 cos x। वंस अगेन मैं यहाँ पर ये चीज़ कर रहा हूँ, एफ डबल डैश पाई माइनस इक्वल टू एफ डबल डैश पाई प्लस, यस नो। एफ डबल डैश वाले फंक्शन में पाई से कम में लेता हूँ, ये अब इस रेंज में मेरा, तो ये तो 2k1 ही आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एक्स इक्वल टू यहाँ मैं लेता हूँ पाई, तो कॉस पाई कितना होता है, कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये k2 आ गया। तो 2k1 इक्वल टू k2, माई गॉड, k2 तो पहले आ चुका था, है ना। ये 1 यहाँ रख देते हैं अपन। तो ट्वाइस k1 इक्वल टू 1, तो k1 कितना आ गया मेरा 1/2, तो ये मेरा k1 k2 मिल गया 1/2 1। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आंसर आ गया गाइस। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए जितने अवेलेबल हो पाए मेरे स्टूडेंट्स से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही एक से एक ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पेपर सॉल्विंग के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करता हूँ। यस, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।